स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के आपके टॉप 15 मोस्ट क्वेश्चन लाया हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन से हम लगभग 25 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो मनसबदारी प्रथा शुरू करने वाला शासक दोस्तों कौन था? इसके लिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। बाबर की बात करें तो 1526 ईस्वी में, कब? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, उमर या इब्राहिम लोदी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ दोस्तों कब था? प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद गोरी को। फिर दूसरा जो फर्स्ट वाला 1191 में और दूसरा 1192 में हुआ, ये सेकेंड वार था किसका? तराइन का। इसमें मोहम्मद गोरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, यानी इस बार पृथ्वीराज चौहान हारे। जयचंद की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। तो आपका यहां से द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ वो 1192 में हुआ, और किसने हराया किसको? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, और इब्राहिम लोदी का मैं बता चुका हूं 1526 ईस्वी में बाबर ने इसको हरा करके मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? बहमनी राज्य का पहला शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन बहमन शाह या इस्माइल मुल्क, महमूद गवा। तो इसमें बहमनी राज्य का जो पहला शासक था वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य का पहला शासक था। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है? युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो युद्ध के मैदान में दिल्ली सल्तनत का मारा जाने वाला एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे मारा था पानीपत के मैदान में जब युद्ध हुआ था। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, सुमतिनाथ या आपका महावीर स्वामी। तो 24वें या आपसे पूछे लास्ट, 24वें या लास्ट जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं, और पहले कौन है? फर्स्ट आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। तो इसमें फिलहाल आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, तुर्की या अरबी। तो मुगल काल की जो आधिकारिक भाषा थी वो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फारसी थी। और मुगल काल कब से शुरू होता है? जब से पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, यानी 1526 ईस्वी से शुरू होता है, और मुगल जो डायनेस्टी थी उसकी स्थापना बाबर करता है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त का पुत्र आपका था बिंदुसार था, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और रेगुलर क्लास के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, उस्मान अली खान, बीरबल। तो इसमें से आपको भी लग रहा होगा राजा टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्रालय संभालते थे। बीरबल वो भी 9 रत्नों में से एक थे, और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? ये नहीं थे, यानी ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। ये 9 रत्नों में से एक नहीं था, उस्मान अली खान। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रिटिश माल का बहिष्कार शब्द का प्रयोग निम्न में से किस आंदोलन में किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो ब्रिटिश माल का बहिष्कार यानी विदेशी वस्त्रों की होली कब जलाई गई थी, और ब्रिटिश माल का बहिष्कार कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन के टाइम, यानी 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन होता है उसमें ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन शामिल थे?
लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये हो गए। और आपका एक और नाम है अरविंदो घोष, वो भी शामिल थे। एकमात्र ऐसा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें गांधी जी की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि गांधी जी विदेश में थे इस वक्त जब आपका ये स्वदेशी आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। इसी में गांधी जी ने डू आर डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। होम रूल आंदोलन आपका 1916 में होता है और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में होता है। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। इसमें फिलहाल राइट आंसर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा 1905। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। तो ब्राह्मणों पर जजिया एक प्रकार का दोस्तों क्या था? धार्मिक कर था, जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ जिसके नाम पर दिल्ली का एक स्टेडियम भी है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जजिया धार्मिक कर था और इसे ब्राह्मणों से भी वसूला किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा शासक था जिसको औरतों के कपड़े पहनने का शौक था। तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसकी विफलता के बाद दोस्तों किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद क्या किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और स्वराज पार्टी का गठन होता है आपका 1923 में। करता कौन है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने यानी चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश को इसने ही चालीसा, आपका जो चालीसा एक संगठन था इसने बनाया था, उसका नाम था चालीसा। तो चालीसा का जो फाउंडर था वो इल्तुतमिश था और इसे ही गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। और इसने क्या किया था? कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कार्य पूरा करवाने वाला जो है वो इल्तुतमिश था। या फिर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भी इल्तुतमिश था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है इल्तुतमिश। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। आठवीं सभा के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर या आपका राजा राम मोहन राय? तो आठवीं सभा की स्थापना होती है 1915 ईस्वी में और यही आपका बाद में क्या हो जाता? ब्रह्म समाज। और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने भारत से सती प्रथा का अंत भी करने का श्रेय इनको जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वी स्मिथ उनका नाम है। वी स्मिथ ने क्या कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों 15 मोस्ट क्वेश्चन आपके मैं लाया था। अगला आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो आपको जल्दी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। जय हिंद।